friends, welcome to my YouTube channel Medicos in Minute and I am Dr. Sheetal Gupta. Today's my topic is preeclampsia or PIH, that is pregnancy induced hypertension, and it's a very important topic and very interesting topic. Important means pregnancy induced hypertension means प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर का बढ़ना। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, किस पेशेंट का बढ़ेगा, किस एज में बढ़ेगा, डोंट नो। क्यों बढ़ता है, डोंट नो। लेकिन किसी भी पेशेंट का किसी भी एज में प्रेगनेंसी के साथ ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, दैट विच इज नोन एज प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया मीन्स एक्लेम्शिया की पहली स्टेज। अगर ब्लड प्रेशर आपने कंट्रोल नहीं किया और ब्लड प्रेशर और बढ़ता चला गया तो पेशेंट को झटके आ सकते हैं, दैट इज नोन एज कन्वर्जन्स और सीजर्स और फिट्स, और उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्लेम्शिया। और अगर एक बार पेशेंट का एक्लेम्शिया आ गया तो मदर एंड बेबी दोनों की जान को खतरा हो सकता है। दैट्स वाई PIH इज अ प्री मैलिग्नेंट कंडीशन। ये एक परमानेंट कंडीशन होती है एंड वी हैव टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट। सो नाउ कम टू द टॉपिक। लेट्स डिफाइन प्री एक्लेम्शिया. So it is a multi-system disorder. The first word is multi-system. ये disease बहुत सारे organs को एक साथ involve करती है. So it is a multi-system disorder of unknown etiology with blood pressure of 140/90. किसी भी pregnant lady का blood pressure अगर 140/90 का आता है तो इसका मतलब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है. विथ इडीमा, पेशेंट को स्वेलिंग आने लगेगी. विथ प्रोटीन यूरिया, यूरिन में से प्रोटीन लीक होने लगेगा. और बोथ या दोनों चीज़ें होंगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, एडिमा भी होगा, प्रोटीन यूरिया भी होगा. एंड इट इज़ इंड्यूस्ड बाय प्रेगनेंसी after 20 weeks. The main important point is after 20 weeks. So it is a multi-system disorder of blood pressure more than 140/90 with edema, with proteinuria and after 20 weeks. Suppose किसी पेशेंट का before 20 weeks BP आपको बढ़ा हुआ मिलता है. So if blood pressure is less than BP is increased in less than 20 weeks, so it might be a case of essential hypertension. Essential hypertension means पेशेंट को पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी और अब वो प्रेग्नेंट हो गई है. और आइदर इट मे बी अ केस ऑफ एचमोल, जो मैंने तुम लोग को पहले ही बोला है इन माई प्रीवियस वीडियो कि एचमोल इज अ कंडीशन जहाँ पर इंस्पाइट ऑफ बीइंग ऑफ जाइगोट बनने की जगह इट इज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, और वो ग्रेप लाइक क्लस्टर्स जो होते हैं दैट आर नोन एज हाइडेटिफॉर्म मोल. तो एच मोल की कंडीशन अगर होगी तो माइट बी कि 20 हफ्ते से पहले पेशेंट का ब्लड प्रेशर आपको बढ़ा हुआ मिलेगा. सेकेंड इज एक्यूट पॉलीहाइड्रोमनियोस. पॉलीहाइड्रोमनियोस मीन्स इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द लाइकर. जो लाइकर एमनी होती है जिसको अमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं, उसका अमाउंट जब बढ़ता है और अचानक बढ़ता है सडनली, तो दैट कंडीशन विल कॉज प्री एक्लेम्शिया, और वो 20 वीक्स के पहले मिल सकता है. सो नाउ क्लिनिकल पिक्चर्स कि व्हाट आर द क्लिनिकल साइंस. पेशेंट आपको क्या कंप्लेन करेगा और आपको क्या मिलेगा. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेट गेन, एंड जो सिम्टम्स अभी मैं आपको बता रही हूँ ये इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलेंगे. तो फर्स्ट सबसे पहले वेट गेन मिलेगा, बट हर प्रेग्नेंट लेडी का वेट गेन होता है, बट हेयर द वेट गेन इज एक्सेसिव. यहाँ पर नॉर्मल अमाउंट से नॉर्मली 12 किलो का वेट गेन होता है थ्रू द 9 months, बट यहाँ पर एक्सेसिव वेट गेन होगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज देन इडीमा. पेशेंट को स्वेलिंग आने लगेगी स्टार्टिंग फ्रॉम द एंकल. पहले मॉर्निंग राइज ऑफ मॉर्निंग में एंकल इडीमा रह सकता है और टाइटनेस ऑफ द रिंग फिंगर्स माइट भी, उंगलियों की टाइटनेस होने लगेगी. बट नॉर्मल होता है या बहुत सारी लेडीज को ये रहता है कि मॉर्निंग टाइम पर एंकल एडिमा रहता है, टाइटनेस ऑफ द रिंग फिंगर्स रहती हैं. इसके बाद जैसे ही ड्यूरिंग मूवमेंट्स दिन भर जब उनका काम शुरू होता है देन दिस एडिमा सबसाइड्स. बट इस केस में क्या होगा, इन द प्री एक्लेम्शिया एडिमा स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट फ्रॉम द एंकल और इट स्टार्ट फ्रॉम द टाइटनेस ऑफ द रिंग फिंगर्स, बट सडनली इट इंक्रीजेस. ये बढ़ता चला जाएगा, माइट भी ये पूरे एब्डोमेन के ऊपर आ जाएगा, ये फेस के ऊपर आ जाएगा, एंड लास्ट में इट इंक्लूड्स होल ऑफ द बॉडी. पूरे बॉडी में इतना एडिमा हो जाता है कि क्लिनिकली जब पेशेंट ओपीडी में आती है तो एडिमा को देख के हम समझ जाते हैं कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिल सकता है. एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अलार्मिंग साइंस. अलार्मिंग साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैंने एक जिंगल बनाया है, दैट इज हौदी. हौदी गाँव में जब पानी भरा जाता था जिन सीमेंट की टंकियों में, उसको हिंदी में वो लोग हौदी बोलते थे. सो एच फॉर हेडेक. जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपको हेडेक रहेगा, जो धीरे धीरे बढ़ता चला, जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपका हेडेक बढ़ता चला जाएगा. ओ फॉर ओलिगोयूरिया. ओलिगोयूरिया मीन्स डिक्रीज अमाउंट ऑफ द यूरिन. जो यूरिन आउटपुट होता है इफ इट इज लेस देन 500 ml पर 24 hours, देन दिस कंडीशन इज नोन एज ओलिगोयूरिया. दिस मीन्स कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपकी किडनी इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो गया है. थर्ड इज डिस्टर्ब स्लीप. फोर्थ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिगैस्ट्रिक पेन.
पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। ये नॉर्मली प्रेगनेंसी में बहुत पेशेंट्स को होता है, बिकॉज प्रेगनेंसी में गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन फीचर है, और गैस्ट्राइटिस के कारण एपिगैस्ट्रिक पेन मैक्सिमम लेडीज कंप्लेन करेंगी। बट हेयर एपिगैस्ट्रिक पेन विथ वोमिटिंग्स, बाद में वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएंगी, एंड दैट टू कॉफी कलर। यहाँ वोमिटिंग्स कॉफी कलर की होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइवा में पूछते हैं कि व्हाई वोमिटिंग इज ऑफ कॉफी कलर। सो वोमिटिंग इज ऑफ कॉफी कलर आइदर बिकॉज ऑफ द सबकैप्सुलर हेमरेज और बिकॉज ऑफ द हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस। या तो स्टमक से प्रॉब्लम होगी, दैट मीन्स हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस, और लिवर में से सब कैप्सुलर हेमरेज स्टार्ट हो जाएगा जो कि वोमिटिंग्स कराएगा, एंड विच इज ऑफ कॉफी कलर। एंड नेक्स्ट इज द आई सिम्टम्स। आई सिम्टम्स, पेशेंट इज कंप्लेनिंग ऑफ द ब्लड और द डिमिनिश विजन। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे पेशेंट को देखने में प्रॉब्लम आने लगेगी। तो कोई भी प्रेग्नेंट लेडी कभी भी अगर अपना हेडेक की हिस्ट्री देता है और डिमिनिश विजन की मुझे देखने में प्रॉब्लम हो रही है, सबसे पहले हमें उसका ब्लड प्रेशर चेक करना है। वैसे भी एक होता है ANC चेकअप। ANC चेकअप मीन्स एंटीनेटल चेकअप की हर पेशेंट आके बोलता है कि मैडम अब मुझे दूसरी बार कब चेकअप कराने आना है। तो एज पर द WHO ने बोला है कि कब कब आपको आना है। तो WHO गाइडलाइंस कहती हैं कि 1 to 7 मंथ, एक्चुअली ANC विजिट्स कि कितनी बार आपको चेकअप के लिए आना है। तो एज पर द WHO गाइडलाइन 1 to 7 मंथ में आपको मंथली आना है, हर महीने आएंगे आप। देन 8th मंथ पे आपको फोर्टनाइट आना है, फोर्टनाइट मीन्स एवरी 15 डेज चेकअप के लिए आना है। एंड 9 मंथ में आपको वीकली आना है, हर हफ्ते आना है। और अब जब पेशेंट आएगी तो आपको चेक क्या करना है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक करना है, पेशेंट का वेट गेन चेक करना है कि ऐसा तो नहीं वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या बहुत कम हो रहा है। एंड थर्ड इज द FSH, दैट इज फीटल हार्ट साउंड्स। तो ये चीज़ों को देखा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ANC विजिट्स। तो यहाँ पर भी किसी भी पेशेंट को ड्यूरिंग ANC विजिट्स आपको ब्लड प्रेशर मिल रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है, हम उस पेशेंट को बहुत ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, रेगुलर उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। एंड कंसिक्वेंटली अगर 3 सब्सिक्वेंट विजिट्स पर या एक 2 दिन के डिफरेंस पे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है, और आइदर पेशेंट एडिमा के साथ आता है, हेडेक के साथ आता है, या कोई भी अलार्मिंग सिम्टम्स के साथ आता है, वी जस्ट स्टार्ट द ट्रीटमेंट। ओके, सो नेक्स्ट कम्स द इन्वेस्टिगेशंस। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इज किडनी, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। क्योंकि एज वी नो जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो सबसे पहले पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होगा, प्रोटीनूरिया, जो कि सबसे पहले यूरिन में मिल जाएगा। तो प्रोटीनूरिया मिलेगा, और हमने यहाँ बोला था कि ओलिगोयूरिया स्टार्ट होगा, ओलिगोयूरिया रहेगा। सो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी में जस्ट अगर प्रोटीनूरिया मिल रहा है तो हम इसको पूरा हम अपने ऑब्जर्वेशन में ले लेंगे। सेकेंड, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट। हीमेटोलॉजिकल टेस्ट में स्पेशली हम करेंगे कंप्लीट ब्लड पिक्चर, जिसमें हम स्पेशली चेक करेंगे प्लेटलेट्स को, हीमोग्लोबिन को, कहीं पेशेंट एनीमिक तो नहीं है, प्लेटलेट्स काउंट कम तो नहीं हो रहे हैं। देन कोगुलेशन प्रोफाइल, एज वी नो, क्योंकि अगर पेशेंट को सब कैप्सुलर हेमरेज होगा दैट इंडिकेट्स कि लीवर इन्वॉल्व हो रहा है। एंड कोगुलेशन फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं, अगर लिवर में इन्वॉल्वमेंट होगा तो विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स डिस्टर्ब होंगे और पेशेंट का कोगुलेशन प्रोफाइल डिस्टर्ब होगा। दैट्स वाई हम पेशेंट का कोगुलेशन प्रोफाइल एंड लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। थर्ड इज द ऑप्थेल्मोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो नेक्स्ट कम हमको ये देखना है कि उसके आईज में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, तो वी जस्ट रेफर द पेशेंट टू द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि उसका चेकअप करेगा। एंड द फोर्थ इज FSH मॉनिटरिंग, रेगुलर हमको पेशेंट का फीटल हार्ट साउंड मॉनिटरिंग करना है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, हमको रूटीन उसके चेकअप में इस पेशेंट को रखना है। नाउ नेक्स्ट द ट्रीटमेंट, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट इज होम ट्रीटमेंट। होम ट्रीटमेंट की सपोज बहुत माइल्ड ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और पेशेंट जस्ट हेडेक में आया है बट ब्लड प्रेशर अभी आपको नहीं मिल रहा है, तो यूरिन में प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी नॉर्मल आ रहा है, ऑप्थेल्मिक एग्जामिनेशन नॉर्मल आ रहा है, तो वी जस्ट एडवाइज द पेशेंट bed rest and that too in the left lateral position, because left lateral position will decrease the pressure on the vena cava, और जब वीना कावा के ऊपर प्रेशर डिक्रीज रहेगा तो बेबी के अंदर का जो फीटल सर्कुलेशन होगा वो बढ़ेगा, बेबी को अच्छा ब्लड मिलेगा एंड बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सो हम लोग हमेशा रेस्ट एडवाइस करते हैं इन द लेफ्ट लैटरल पोजीशन टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन द वीना कावा। नेक्स्ट इज द इंक्रीज प्रोटीन डाइट। पेशेंट को प्रोटीन डाइट अच्छी लेने के लिए बोलेंगे सो दैट उसका एडिमा थोड़ा कंट्रोल में रहे, अदरवाइज प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हाइपोप्रोटीनीमिया से भी पेशेंट को एडिमा होता है। देन माइल्ड सिडेशन एट द बेड टाइम, स्पेशली फिनोबार्बिटॉन 60 मिलीग्राम और डाइजिपम 5 मिलीग्राम।
just wait for 7 days. If patient is relieved, if there is no problem, blood pressure is in the normal limit, then continue the pregnancy till 37 weeks. Why 37 weeks? Because 37 to 40 weeks को हम लोग full term pregnancy बोलते हैं. More than 42 weeks is known as post-dated pregnancy, and less than 36 weeks is known as preterm delivery, preterm pregnancy. So continue the pregnancy till 37 weeks. Suppose by doing all the measures blood pressure आपका फिर भी बढ़ा हुआ आ रहा है, then we start the medications. हम इसको drug start करते हैं, and in this case the drug of choice for hypertension is first is methyl dopa, second is labetalol, and third is nifedipine. These are the 3 drugs जो कि प्रेगनेंसी में हम लोग दी जाती हैं. All other hypertensive drugs are contraindicated. Now if again blood pressure is controlled by all these measures, then continue the pregnancy till 37 weeks. Suppose इसके बाद भी blood pressure बढ़ रहा होता है या patient alarming symptoms में आता है with the headache, with the oliguria, then we start these drugs with the IV infusion, especially by the hydralazine and the labetalol. Wait for control of the symptoms. अगर पेशेंट का प्रोटीन यूरिया कंट्रोल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, then continue the treatment till 37 weeks of pregnancy, till 37 weeks. And by doing all the measures, by IV infusion, in spite of giving all treatment, अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है, so to prevent the eclamptic conditions कि पेशेंट एक्लेम्शिया में ना जाए, so the definitive treatment of choice is termination of pregnancy. नो वे कि प्रेगनेंसी आपकी 7 मंथ की है, 8 मंथ की है, 9 मंथ की है, अगर किसी भी ट्रीटमेंट के बाद अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है, पेशेंट अलार्मिंग सिम्टम्स में जा रहा है, कॉफी कलर की वोमिटिंग्स हो रही है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो रहा है, इडीमा बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो ये सारा ट्रीटमेंट कब तक कंटिन्यू होता है? टिल 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी. हमारी कोशिश रहती है कि एटलीस्ट बेबी 34 वीक्स क्रॉस कर जाए, बिकॉज आफ्टर 34 वीक्स लंग्स मैच्योरिटी हो जाती है एंड बेबी इज एबल टू सर्वाइव आउटसाइड द वूम ऑफ द मदर. एंड इन बिटवीन 30 टू 34 वीक्स हमको कभी लग रहा है कि प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, माइट बी पॉसिबल कि हमको अर्ली टर्मिनेशन कराना पड़ेगा. तो आफ्टर इफ हमको अगर 34 से पहले कभी टर्मिनेट कराना हो, देन जस्ट गिव द इंजेक्शन बेटनेसोल, दैट इज बीटामिथाजोन. दिस इज अ कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जिसके 2 डोजेस देते हैं 24 अपार्ट्स. एंड दिस बीटामिथाजोन इज अ ड्रग जो कि बेबी की लंग मैच्योरिटी कराता है, एंड आफ्टर दैट वी विल टर्मिनेट द pregnancy. So okay, this is all about PIH. Thank you.